नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देखना शुरू कर चुके हैं केकेसी न्यूज 24। चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। काशीपुर में जमीनी विवाद बना बवाल की जड़। सैकड़ों की भीड़ ने व्यापारी परिवार पर बोला हमला, दी जान से मारने की धमकी। काशीपुर में जसपुर खुर्द क्षेत्र में शुक्रवार रात एक जमीनी विवाद ने जबरदस्त हिंसक रूप ले लिया। सैकड़ों लोगों की उग्र भीड़ ने एक प्रतिष्ठित व्यापारी की जमीन पर न केवल हमला बोला बल्कि वहां मौजूद उनके पूरे परिवार को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित व्यापारी उदित अग्रवाल पुत्र ओम प्रकाश निवासी गिरिजानंद कॉलोनी इस घटना से सहमे हुए हैं और उन्होंने इसे सुनियोजित हमला बताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना थाना ITI क्षेत्र अंतर्गत होटल डी आनंद के पीछे की है, जहां 23 मई की रात करीब 9:30 बजे उदित अग्रवाल अपने परिवार संग बोरिंग कार्य के निरीक्षण हेतु पहुंचे थे। तभी अचानक लगभग 400 से 500 लोगों की भीड़ ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया और उग्र नारों के साथ उन्हें धमकाते हुए वहां से भाग जाने को कहा। शिकायती पत्र में अली हसन, नूर हसन, वाजिद, आरिफ हुसैन, वसीम हसन, आसिम, गुल्फिकार, रियाज, गुलाम, आदिल, नजाकत उर्फ बंटी, शेर अली समेत कई अन्य के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज किए गए हैं। व्यापारी परिवार के अनुसार न केवल निर्माण कार्य में तोड़फोड़ की गई बल्कि होटल की दीवार को भी गिराने का प्रयास किया गया। महिलाओं से बदसलूकी और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। पीड़ित उदित अग्रवाल ने आरोप लगाया कि यह विवाद केवल भूमि स्वामित्व तक सीमित नहीं है बल्कि इसे सांप्रदायिक रंग देकर शहर की सद्भावना बिगाड़ने की सुनियोजित कोशिश है। उन्होंने चेताया कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। शनिवार को घटना के विरोध में शहर के प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए नगर निगम कार्यालय का रुख किया और महापौर दीपक बाली से मुलाकात कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। महापौर ने घटना को गंभीर और निंदनीय बताया और कहा कि काशीपुर जैसे शांत शहर में इस प्रकार के अराजकता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से जल्द कठोर कार्रवाई की अपील की। व्यापारी उदित अग्रवाल ने एक आपात प्रेस वार्ता कर घटना की पूरी जानकारी सार्वजनिक की और बताया कि उनकी जमीन पर लगातार अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा यदि प्रशासन ने समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए तो काशीपुर की सामाजिक सौहार्द की फिजा बिगड़ सकती है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज कर ली है, परंतु खबर लिखे जाने तक FIR दर्ज नहीं हो पाई थी। ITI थाना पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी है। क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन पीड़ित परिवार को समय रहते न्याय दिला पाएगा या फिर ये घटना भी फाइलों में सिमट कर रह जाएगी। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे केकेसी न्यूज 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। अभी तो मामला हुआ है, आप अपनी ट्यूबवेल लगा रहे थे, सरकारी जमीन पे लगाया जा रहा था, इस तरीके से आप पे आरोप है। इस आरोप पे लगने के बाद आज आपने प्रेस वार्ता रखी, क्या कहेंगे? सारा काशीपुर में हर आदमी, घर, गली, हर मोहल्ले में सड़क पे ही ट्यूबवेल आता है, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी जितनी जनरेटर फ्रंट साइड बैक छूटा हुआ था जो हम प्राधिकरण के नॉर्म्स में बनाते हैं, मेरी निजी नाप भूमि पर ही बोरवेल लग रहा था। एक अराजक तत्व, वो विशेष समुदाय के लोगों ने आके उस पर मानसिक दबाव बनाया क्योंकि मैं सारे न्यायालयों से, सारी कोर्टों से जमीन पे जो पूर्व में मुकदमे थे सब जीत चुका हूँ। तो उन्होंने वक्फ बोर्ड का बता के गुमराह करके विशेष समुदाय के भीड़ ने आके ये क्या नाम है, ये परेशानी खड़ी करी। हाँ जी, मेयर ने कहा है कि सोमवार को मैं खुद वहां पे खड़े होके तुम्हारा बोरवेल भी करवाऊंगा और जो नुकसान करा है उस नुकसान की पूर्ति होगी और जो विशेष समुदाय के लोग आए थे उन सबकी गिरफ्तारियां चिन्हित कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं उन लोगों की पकड़ने के लिए। सर, एक चीज ये भी कही गई है कि सरकारी जमीन में जो खाद के रखे थे
उनको भी आपके द्वारा बुला दिया। ठाते डड्डे कभी भी गहरे नहीं होते हैं। कोई उस रोड पे पूरे जसपुर खुर्द में कोई ठाता डड्डा नहीं है। नवीन परती है जो कि मस्जिद से स्टार्ट होती है, मेरे प्लॉट तक आगे तक है। पूरी रोड पे मार्किंग हो चुकी है। सरकार जियो जारी हो गया, जिस दिन सड़क चौड़ी होगी जियो जारी हो जाएगा, वो सब नवीन परती सड़क में मर्ज हो जाएगी। ये बात भी निकल में आ रही है कि कुछ जो ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की, हाँ, तो वक्फ बोर्ड की कोई भी जमीन होती तो आज से पूर्व इतने लंबे समय से 8 महीने से वहां पे काम चल रहा है, किसी दिन भी आज तक वक्फ बोर्ड की नहीं आई। जब मैं सारे न्यायालयों से सारी जमीन बिल्कुल पाक साफ हो गई, तब उन्होंने कुछ भी नहीं मिला तो वहां के शरारती तत्वों ने विशेष समुदाय को समझा के उस जमीन को वक्फ बोर्ड का बना दिया। वहाँ पर कोई मॉल भी बना रहे हैं, जिसको प्राधिकरण ने वो प्राधिकरण वो 7 दिन पहले वो सील खोल दी गई थी प्राधिकरण के बीसी द्वारा। सर, एक मामला है जो कि एक व्यापारी पर है, कुछ विशेष सुविधाएं लोगों ने हमले करने के प्रयास की, क्या कार्रवाई आपने अब तक की है और सरकार का क्या कहना है? देखिए, इसमें ये रात्रि में काशीपुर में जो घटना घटी है, ये इतना जो स्थिति रात्रि में देखने को मिली है कि एक विशेष समुदाय के लगभग 400-500 लोग एकत्रित होकर एक व्यापारी वर्ग जहाँ अपना प्रतिष्ठान बना रहा था, वहां पर पहुंचकर और वहां जितना टॉयल वेल वो सारी चीजें तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दी गई और वहां उस व्यापारी वर्ग के साथ जो वो वहां थे उन्होंने मारपीट की। समय रहते शासन प्रशासन वहां पहुंचा, जिसने वहां से उस भीड़ तंत्र को हटाया और बामुश्किल उन लोगों ने अपनी जान बचाई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी सरिया परिया से नहीं चलेगा। और ये इस पूरे काशीपुर में क्या पूरे उत्तराखंड देवभूमि में पूरे देश में किसी को आजादी नहीं है कि वो भीड़ तंत्र इकट्ठा करेगा और जाके किसी के घर जाकर किसी के प्रतिष्ठान पे हमला करेगा या वहां जाके कागज मांगेगा। इनकी औकात नहीं है कि इनको कागज दिए जाएंगे। उसके लिए यहाँ शासन प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं, उनका काम है ये करने का। और ये भीड़ तंत्री अगर काम करेगा, इनको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। और जिस हिसाब से ये रात ये घटना घटी है और ये सारे लोग इकट्ठे होकर आए हैं, मैं आपके माध्यम से इनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो घटनाक्रम इन्होंने रात किया है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश ना करे पूरा समुदाय। अगर करेगा तो अंजाम स्वयं भुगतेगा। हमने चूड़ियां नहीं पहन के बैठी हैं। और मुझे शासन प्रशासन में पूरा भरोसा है, जितने लोग ये आए हैं सबके खिलाफ एफआईआर दे दी गई है। और पूरी उम्मीद और आशा है कि जितने भी लोग इस घटनाक्रम में जितने भी लोग थे, सब पे ऐसी कार्रवाई होगी कि इसकी पुनरावृत्ति इस काशीपुर में ही नहीं होगी, पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे देश में नहीं होगी। ऐसा नजीर बनाने का प्रयास काशीपुर का पुलिस प्रशासन करेगा। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है वो सरकारी जमीनों पे ये चूहे लगाने का प्रयास, मैं उनकी बात बड़ी करता हूँ। फिलहाल तो उसके कागज हैं, आपको भी मिल जाएंगे और सभी के पास हैं। अभी पूर्व में भी ऑर्डर हैं और अभी वर्तमान के भी हैं। मैं कह रहा हूँ उनकी बात मैंने बड़ी कर दी कि वो सरकारी भूमि है। तो यार, सरकारी भूमि पे ये विशेष समुदाय को अधिकार दे दिया है उत्तराखंड देवभूमि में कि तुम इकट्ठे होकर जाओ, किसी की जान ले लोगे, किसी के घर पे चढ़ जाओगे, तुम जाके कागज मांगोगे। तुम्हारे पास अपने कागज तो है नहीं। जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं वो पूरी की पूरी पट्टी, ये जो जिसको सरकारी बताना है उसके कागज तो निकालो। जानकारी वो ना आधी अधूरी जानकारी जानलेवा होती है। तो अब क्या आश्वासन सरकार से मिला है और आप लोगों की आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, सरकार से और शासन प्रशासन से पूर्ण विश्वास मिला है कि इसमें जो भी लोग हैं जिन्होंने इस घटना को, इस काशीपुर में माहौल खराब करने का काम रात्रि में किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसी कार्रवाई होगी कि ये आजीवन और लोगों के लिए, किसी के भी दिमाग में अगर ऐसी मानसिकता पनप रही है तो ये उनके लिए भी एक ऐसी नजीर बनेगी कि आदमी निकलते हुए ना 10 बार सोचेगा। और जो शासन प्रशासन का काम है वो शासन प्रशासन ही करेगा, कोई भीड़ तंत्र नहीं करेगा इस काशीपुर के अंदर। इस नामजद एफआईआर की गई है आपके द्वारा? जी हाँ ना, कई उसमें नामजद हैं और कई लोग अज्ञात हैं जिनके नाम नहीं पता थे। शासन प्रशासन उसमें कार्रवाई कर रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसमें ऐसी कार्रवाई होगी, पूरा शहर देखेगा।